हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का फिर से। जैसे कि हम इसमें जो हमारा चैप्टर 5 हमने पढ़ा था इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडियन इकोनॉमी, उसके हम देख रहे थे कि प्रीवियस ईयर पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2024 जून का मैं आपके साथ पेपर डिस्कस कर चुकी थी कि एक क्वेश्चन आया है 8 मार्क्स में। ठीक है, आपका ये रहा वो। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, उन्होंने 2023 दिसंबर में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। 2023 जो आपका दिसंबर पेपर था, उसमें इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ना लॉन्ग में ना शॉर्ट में। फिर उन्होंने सीधा जून का पेपर लिया। देखो, इसमें पूछा है क्वेश्चन, इवन लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रखा है उन्होंने। ये रहा आपका, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना से आप क्या समझते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग बताना है। फिर है उनका नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में आगे, थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मतलब हमें जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है, उसका रोल लिखना है कि क्या उसकी भूमिका रही है भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में। तो ये लिखना है हमें इसमें। ठीक है, तो जैसा हमने चैप्टर में पढ़ा था, मैंने आपको मीनिंग भी बताया था और इम्पोर्टेंस में आपको क्या लिखना है, जो भी हमने सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंस पढ़ा वही जैसे इसमें लिख देना है। 19 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आंसर उसी हिसाब से होगा हमारा। ठीक है, 6 से 7 पेज इस तरीके से। तो अब इसमें हम यहाँ पर मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर देती हूँ। ये आपका है 2023 जून का पेपर। ठीक है, उसी का डिस्कस कर देते हैं हम। तो देखो, पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर मीनिंग लिख दोगे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, मीनिंग जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी बेसिक फिजिकल और ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज आ जाती है, जो हमारी सोसाइटी इकोनॉमी बहुत अच्छे से चल सके उसके लिए काम करती है। ठीक है, फिर आपकी क्या क्या सर्विस सिस्टम इसमें आ जाते हैं वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे इसी में, कि भाई आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, एनर्जी आ जाती है, मतलब जो पावर के हमने वो भी पढ़े थे सोर्सेस, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल आपके वो आ जाएंगे इसमें, कम्युनिकेशन। ठीक है, ज़्यादा नहीं, आप इनको एक एक दो दो लाइन का एक्सप्लेन करोगे कि इनके अंदर आता है क्या क्या है। इसी तरीके से आपका एजुकेशन हो गया या हेल्थ हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप डिस्कस करोगे इसमें। पहले आप मीनिंग लिख दोगे इंफ्रास्ट्रक्चर का, देन आप लिखोगे कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाता है। अब आप इसका रोल लिखोगे कि रोल ऑफ infrastructure in the development of Indian economy। ठीक है, तो देखो जो हमारा, फिर हम इसमें लिखेंगे कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बैकबोन होती है इकोनॉमी की, किसी भी इकोनॉमी के, क्योंकि ये उस इकोनॉमी को हेल्प करती है ट्रेड करने में, प्रोडक्शन करने में, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में। फिर आप इसमें एक एक करके लिखोगे कि देखो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो प्रमोट्स करता है इकोनॉमी की ग्रोथ को। सही बात है, हमने भी पढ़ा ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है आपका बैकबोन होता है, तो भी जो हमारी इकोनॉमी होती है उसको हेल्प करता है अच्छे से प्रोडक्शन करने में, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में, एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है इंडस्ट्री और बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और वो डायरेक्टली किस में हेल्प कर रहा है, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में। ठीक है, सेकंड, ये इनहेंस करती है कनेक्टिविटी को। भाई जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कनेक्ट करता है आपके रूरल अर्बन एरिया में। जैसे ठीक है, भी जो रोड रेलवे पोर्ट्स एयर ट्रांसपोर्ट हम यूज करते हैं, हमें कनेक्ट तो करते हैं भी, हमें हमारा घर कहीं है, मतलब हम कहाँ रह रहे हैं और हमें अपने रिश्तेदारों के पास जाना है किसी काम से, तो हम जाते हैं ना रोड ट्रांसपोर्ट का यूज करके या जिस भी ट्रांसपोर्ट का यूज करके, रेलवे का एयर का, तो हमें कनेक्ट करता है। इतना ही नहीं, हमें हेल्प करता है कि फैसिलिटेट करता है मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में भी। गुड्स का प्रोडक्शन तो हो सकता है ना, जहाँ हम रह रहे हैं वहां से कितना ही दूर हो रहा है, लेकिन हमारे तक भी चीजें पहुंचती है ना वो। इवन हमारे तक ही क्यों, हम एक्सपोर्ट भी तो करते हैं अदर कंट्रीज में। ठीक है, तो ये इनहेंस करता है कनेक्टिविटी को। इसके कारण प्रमोट करता है ट्रेड को कंट्री के अंदर भी और नेशन में भी। कनेक्टिविटी में आप ये भी ले सकते हैं कि भी हम कम्युनिकेट भी तो करते हैं अपने घर वालों से, तो कम्युनिकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी तो हमें कनेक्ट करने में मदद करता है अपने घर वालों से। फोन के थ्रू हम उससे बातचीत कर रहे हैं, मोबाइल फोन का यूज करके ना, नेटवर्क के थ्रू वीडियो कॉल कर रहे हैं, ये सब कुछ आपका इसमें आ जाता है। फिर देखो,
जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों को रोजगार के अवसर भी तो प्रदान कर रहा है, ठीक है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हो गए कि भी हम हाईवे का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मेट्रो सिस्टम का, हाउसिंग का, तो लोगों के लिए नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज ला रहा है डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। और इनडायरेक्टली कैसे, जिन बिजनेस को इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प कर रहा है उनमें भी तो लोग काम कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली भी उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है, ठीक है। फोर्थ है, देखो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो इम्प्रूव्स करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, ठीक है। क्योंकि भाई लोगों को अच्छा पीने का पानी, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर की, एजुकेशन की सर्विसेज मिल रही है, तो उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर रहा है। स्पेशली कहाँ, रूरल एरियाज और अंडर डेवलप्ड एरियाज में भी अगर ये सर्विसेज लोगों की पहुंच तक है तो कहीं ना कहीं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। और जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंक्रीज करता है रीजनल डेवलपमेंट को। वो किस तरीके से कर रहा है, इंक्रेजेस रीजनल डेवलपमेंट में। जैसे देखो हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अगर बैकवर्ड एरियाज में करते हैं तो कहीं ना कहीं हम वहाँ की जो रीजनल डिस्पैरिटीज है उसको भी तो हम रिड्यूस करते हैं। तो जिससे क्या होगा, बैलेंस डेवलपमेंट होगा स्टेट्स और रीजन के अक्रॉस, ठीक है। क्योंकि देखो कहीं भी कोई बिजनेस खोलता है या कुछ इन्वेस्टमेंट करता है तो वो देखते हैं कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कैसी है। तो अगर यही इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आपके रूरल एरियाज में भी तो बढ़िया होंगी तो लोग वहाँ भी तो अट्रैक्ट होंगे उधर की तरफ। अब जैसे लोग गाँव से शहरों की ओर आ रहे हैं तो किस लिए आ रहे हैं कि भी हमें अच्छी एजुकेशन की सर्विस मिल जाएगी, हेल्थ की सर्विसेज, नेटवर्क अच्छा है। अगर यही सर्विसेज गाँव में भी पहुंचेंगे तो लोग वहां भी तो रहेंगे। तो इससे क्या होगा, जो रीजनल इम्बैलेंस है उसको, डिस्पैरिटीज को कम करने में भी मदद करते हैं। ये आपका हेल्प करता है किसमें, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर ग्रोथ में भी, ठीक है। देखो जो आपका रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो हमें हेल्प करता है किसमें, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर ग्रोथ में भी। किस तरीके से, क्योंकि ये बेस प्रोवाइड कर रहा है अच्छे इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए। एग्रीकल्चर में जैसे हमें क्या चाहिए होता है, अभी पावर सप्लाई चाहिए होता है, इरिगेशन सिस्टम चाहिए होता है, जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर दोनों के लिए बहुत जरूरी है। बूस्ट करता है ये आपकी डिजिटल इकोनॉमी को। देखो आजकल तो क्या है, डिजिटल का जमाना आ गया है। हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, सब कुछ ना वो। तो जो आपका इंटरनेट है या कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जो हमारा किसका पार्ट है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो कहीं ना कहीं डिजिटल ट्रांजैक्शन में मदद कर रहा है, स्टार्टअप में, ई कॉमर्स में, यहाँ तक कि ई गवर्नेंस में भी। अब मैंने आपको बताया था कि जब गवर्नमेंट चीजों को मैनेज कैसे कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों के माध्यम से लोगों तक कुछ अगर बात पहुंचानी है, कम्युनिकेट करना है, कुछ भी चीज है उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का यूज कर रही है, तो उसमें भी तो हेल्प कर रहा है। तो ये डिजिटल इकोनॉमी को भी बूस्ट करता है। देखो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं प्रमोट करता है इन्वेस्टमेंट को भी। अगर देखो हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बहुत अच्छी है तो कहीं ना कहीं हम डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि भाई वो हमारे यहाँ क्यों आना चाहते हैं, अपना बिजनेस करने के लिए। अगर उनको अच्छी बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं मिलेंगी, अच्छा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वो देखेंगे ना कि भैया इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, यहाँ का कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसा है, यहाँ का रोड का, ट्रांसपोर्टेशन का, हर चीज को देखेंगे। अगर वो बढ़िया है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे, चाहे वो घरेलू हो चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, ठीक है। तो उसमें भी हेल्प करता है। ये स्ट्रेंथन करता है नेशनल सिक्योरिटी को भी। देखो जो हमारा स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमारा बॉर्डर हो गया, कितना बढ़िया है, रोड, रेलवे, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, डिफेंस और डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे स्ट्रेंथन करता है हमारी जो राष्ट्रीय सिक्योरिटी है उसको भी। हमारा रोड, रेलवे, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस के टाइम पे, डिजास्टर रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो ये आपका 2023 जून में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है।
कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और हमें बताना था कि क्या रोल है उसका इकोनॉमी के उसमें डेवलपमेंट में। तो जिसमें मैंने कहा कि आप मीनिंग लिखोगे, फिर थोड़ा आप बता दोगे क्या क्या है, फिर आपको रोल बताया मैंने, ठीक है। बाकी अगर आप वीडियो देखेंगे प्रीवियस तो उसको समझेंगे तो आप इजीली खुद से आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं इन पॉइंट में क्या लिखना है, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। जो अभी आगे का पेपर हो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में तब ये प्रीवियस ईयर का आपको पेपर फिनिश हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।